Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I am going to talk about education in birth chart. आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न बन जाते हैं लाइफ में कि बच्चों की एजुकेशन बीच में ड्रॉप हो जाती है या किसी कारण वो फेल हो जाते हैं या किसी कारण कोई भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है रिलेटेड टू एजुकेशन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा हाउस है कि जब या तो आप बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे, हायर एजुकेशन लेंगे, तो या आप लाइफ में एजुकेशंस के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से योग होते हैं कि जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे, लाइफ में बहुत राइज करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके बर्थ चार्ट का 5th हाउस अच्छा है, 5th हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, लाइक इफ़ योर 5th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन योर 7th हाउस, योर 1st हाउस, योर 9th हाउस, योर 11th हाउस, यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी एजुकेटेड, आप बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे। इवन इफ़ 5th लॉर्ड इज़ अ 9th हाउस, तो आप फॉरेन एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे। और अगर यहीं पर आपका अगर 5th लॉर्ड डैमेज है, या 5th लॉर्ड पे राहु केतु का आस्पेक्ट है या सैटर्न का आस्पेक्ट है आपके 5th हाउस पे, तो आपकी एजुकेशन बीच में ड्रॉप हो जाएगी, आप फेल हो जाएंगे या किसी कारण आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। इफ़ 5th लॉर्ड हेम्ड बिटवीन राहु केतु, if 5th lord is debilitated in your birth chart, if 5th lord is in 6th house, 8th house or 12th house, or in debilitated position, then you will definitely suffer from your education because you are not enjoying your education. आप मैक्सिमम ये चीज़ देखें कि अगर सूर्य गुरु यानी कि जुपिटर और सन इफ प्लेस्ड इन योर 5th हाउस और मार्स इफ प्लेस्ड इन 5th हाउस इन वेल पोजीशन, एंड कोई भी मेलेफिक प्लैनेट इन प्लैनेट्स को नहीं देख रहा, तो आप हायर एजुकेशन हासिल करेंगे और उस एजुकेशन को बेस बनाकर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। अगर आपका 5th हाउस के लॉर्ड का कोई भी संबंध मेलेफिक प्लैनेट के साथ नहीं बन रहा, फॉर एग्जाम्पल आपका 5th हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपके 9th हाउस में राहु है और उसका 9th आस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे है, तो भी आपकी एजुकेशन में ड्रॉप आएगा। आप किसी ना किसी कारण आपकी एजुकेशन बीच में रुक जाएगी या आपको सफ़र करना पड़ेगा। स्टडी को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर सैटर्न 11th में है और उसका आस्पेक्ट आपके 5th हाउस में है, तो भी आप एजुकेशन में ड्रॉप हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, या आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे आप एक्सपेक्टेड हो अपनी एजुकेशन को लेकर। So guys, we need to know which type of position of 5th house lord in our birth chart, or if is any malefic planet aspecting is on our 5th house or 9th house. If you have any malefic planet aspecting is on your 5th or 9th house, it means you are not lucky in the terms of education. There's a lot of problems you will face related to your education, and especially मैं ये बोल सकता हूँ कि चाइल्डहुड में ही आपको काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा। वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे एजुकेशन में जो आप एक्सपेक्टेड हो, ड्यू टू सम रीज़न, चाहे फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही, चाहे आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे, ड्यू टू सम रीज़न यू विल बी स्टक, ड्यू टू सम रीज़न you are not fulfill your education, or whatever your plan related to your education that is not going to fulfill because your 5th house hemmed between Rahu Ketu. हाँ, ऐसे लोगों को अगर शनि का एस्पेक्ट है, ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज बड़ी होगी लेकिन बुक्स की नॉलेज नहीं होगी। और अगर हम यहीं देखें, इफ़ जुपिटर प्लेज इन योर 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 1st हाउस, अ नेटिव इज़ वेरी एजुकेटेड, तो बड़ा उसको किताबों का ज्ञान होगा। 2 तरह के ज्ञान होते हैं, एक ज्ञान होता है कि जो हम बुक्स रीड करके लेते हैं, और एक ज्ञान होता है जो हम प्रैक्टिकल लाइफ से लेते हैं। तो सैटर्न हमें प्रैक्टिकलिटी के पास लेके जाता है। सैटर्न क्या है? सैटर्न रियलिटी ऑफ लाइफ। जुपिटर क्या है? जुपिटर है एजुकेशन थ्रू बुक्स, राइट। तो आप कॉलेज स्कूल में जो जाते हो ना, वो जुपिटर की ब्लेसिंग्स होती हैं जो कॉलेज और स्कूल में जाकर एजुकेशन हासिल करते हो। और जब आप कॉलेज स्कूल नहीं जा सकते लेकिन उसके बावजूद इंसान बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है या उसको एक्सपीरियंस है, उसमें प्रैक्टिस है लाइफ की बहुत ज़्यादा, और मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं वो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए बट दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश बिकॉज सैटर्न इज़ डोमिनेटिंग द बर्थ चार्ट। तो सैटर्न रियलिटी के पास है, सैटर्न आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। आप ये समझें कि आपके बर्थ चार्ट में 5th हाउस लॉर्ड की क्या पोजीशन है, सैटर्न जुपिटर की क्या पोजीशन है, मेलेफिक प्लैनेट राहु केतु आपके बर्थ चार्ट में कहाँ है। मैं बार बार रिपीट करूँगा, बुक्स का ज्ञान अपनी जगह है और प्रैक्टिकलिटी का ज्ञान जो है वो अपनी जगह है। मेरे हिसाब से बुक्स का ज्ञान काम कम आता है और जो प्रैक्टिकल लाइफ से हम सीखते हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो आप ये समझ के चलें कि अगर आपके 5th हाउस को सैटर्न आस्पेक्ट डाल रहा है आपके 11th हाउस से या आपके 3rd हाउस से, तो इट मीन्स यू विल हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको बुक्स की नॉलेज इतनी नहीं आएगी, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। आप स्कूल जाएंगे, आपका दिल नहीं लगेगा, आपका पढ़ने को मन नहीं लगेगा या फेल हो जाएंगे, लेकिन आपको लाइफ की प्रैक्टिकल
नॉलेज इतनी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि सैटर्न की आस्पेक्ट है आपके 5th हाउस पे। सैटर्न आपके अगर बर्थ चार्ट का रूलिंग प्लैनेट है, तो ऐसे लोग अगर आप वेल एजुकेटेड लोगों के साथ भी बैठेंगे तो भी आप उनको मात दे देंगे, यानी कि आपकी काबिलियत लोगों के सामने आएगी। So guys, you need to check which type of placement of your 5th lord and 5th house in your birth chart related to your education, because education हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और हमें बुक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी हमारी लाइफ जो है एक बेटर पाथ पे चलती है और हम लाइफ में सक्सेसफुल कहलाते हैं। सो गाइज, यू नीड टू चेक योर 5th हाउस एंड कीप वॉचिंग एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।